अगर इंसानों द्वारा बनाई गई संरचनाओं की बात करें तो इंसानों ने एक से बढ़कर एक संरचनाएं तैयार की हैं, जिन्होंने कई तरह के रिकॉर्ड भी अपने नाम हासिल किए हैं। ऐसी ही एक मानव निर्मित संरचना है जिसका नाम है आईफिल टावर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ रोचक बातें आईफिल टावर के बारे में। आईफिल टावर एक ऐसी संरचना है जिसकी गिनती दुनिया के 7 अजूबों में की जाती है। फ्रांस की राजधानी में बना ये टावर अपनी खूबसूरती, भव्यता और अद्वितीय बनावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताजमहल जैसे भारत की पहचान है, वैसे ही आईफिल टावर फ्रांस की पहचान है। दोस्तों, इस टावर की नींव पेरिस में शैम्प दे मार्स में सीन नदी के तट पर 26 जनवरी 1887 को रखी गई थी। लगभग 2 साल में इस टावर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस टावर की रचना उस समय के प्रख्यात इंजीनियर गुस्ताव आईफिल के द्वारा की गई है। इस टावर का नाम उन्हीं के नाम पर आईफिल टावर रखा गया है। आज की डेट में इस टावर की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 324 मीटर है, जो कि 81 मंजिला वाली किसी बिल्डिंग के बराबर है। यह 3 मंजिला टावर पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। आईफिल टावर पर्यटकों द्वारा खरीद के देखी गई इमारतों में पहले स्थान पर आता है। 1889 में फ्रांस की क्रांति के 100 वर्ष पूरे हो जाने की खुशी में महोत्सव मनाया जाना था और इस महोत्सव के अवसर पर एक वैश्विक मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले के प्रवेश द्वार के रूप में सरकार एक टावर बनाना चाहती थी। इस टावर के लिए सरकार की 3 प्रमुख शर्तें थी। पहली, टावर की ऊंचाई 300 मीटर होनी चाहिए। दूसरी, टावर को लोहे का होना चाहिए। तीसरी, टावर के चारों मुख्य स्तंभों के बीच की दूरी 125 मीटर होनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर 107 इंजीनियरों ने डिजाइन दिए, जिसमें से गुस्ताव आईफिल का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया। मोरिस कोचलिन, एमिल नुगिए इस प्रोजेक्ट के संरचनात्मक इंजीनियर थे और स्टीफन सोवेस्ट्रे वास्तुकार थे। 300 मजदूरों ने मिलकर आईफिल टावर 2 साल 2 महीनों और 5 दिन में पूरा किया। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1889 को हुआ था और 6 मई से यह टावर लोगों के लिए खोला गया था। शुरुआती समय में रखा गया कि आईफिल टावर को सिर्फ 20 साल तक कायम रखा जाएगा और उसके बाद 1909 में इसे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इन 20 सालों में पर्यटक इस टावर की सुंदरता की ओर इस कदर आकर्षित हुए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे ऐसा उपयोगी माना गया कि यहाँ रेडियो एंटीना बनाने की योजना को पूरा करने के लिए इसे तोड़ने की बजाय इसे विश्व धरोहर के रूप में कायम रखने का फैसला किया। टावर के चारों स्तंभ 4 प्रमुख दिशाओं में बने हुए हैं और उन्हीं दिशाओं के अनुसार उनका नामकरण किया गया है, जैसे कि नॉर्थ लेग यानी उत्तर स्तंभ, साउथ लेग दक्षिण स्तंभ, ईस्ट लेग पूर्व स्तंभ और वेस्ट लेग पश्चिम स्तंभ। उत्तर, दक्षिण और पूर्व के स्तंभ में टिकट घर और प्रवेश द्वार हैं, जहां से पर्यटक टिकट खरीदकर प्रवेश करते हैं। उत्तर और पूर्व स्तंभ में लिफ्ट की सुविधा है और दक्षिण स्तंभ में सीढ़ियां हैं जो पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंचाती है। इसकी पहली मंजिल 57 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 4200 वर्ग मीटर है। यहाँ पर एक कांच की दीवार वाला रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया भी है। इसकी दूसरी मंजिल 115 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर है। यहाँ से सबसे अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। अगर मौसम साफ हो तो 70 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं और इसकी तीसरी मंजिल 275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 350 वर्ग मीटर है। इस मंजिल को चारों ओर से कांच से बंद किया गया है। यहाँ पर इसके इंजीनियर गुस्ताव आईफिल का कांच का ऑफिस भी है। इसमें उनकी मोम की मूर्ति भी रखी गई है। तीसरी मंजिल के ऊपर एक और उप मंजिल है जहाँ सीढ़ियों से जा सकते हैं। इस मंजिल के चारों ओर जाली लगी हुई है और यहाँ से
पेरिस की खूबसूरती का नज़ारा लेने के लिए कई दूरबीन रखी हुई हैं। इसके ऊपर एक और दूसरी उपमंजिल है जहां जाना मना है। यहाँ पर रेडियो और टेलीविज़न के प्रसारण का एंटीना है। यहाँ पर हर साल तकरीबन 65 से 70 लाख सैलानी आईफिल टावर की सैर के लिए आते हैं। रात में आईफिल टावर की फ़ोटो खींचना गैर कानूनी है। ऐसा करने के लिए वहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि टावर पर लगी लाइट्स के डिज़ाइन पर उसके कलाकारों का कॉपीराइट है और वहाँ के कानून के मुताबिक कॉपीराइट वाली चीज़ों की फ़ोटो खींचना कॉपीराइट नियम का उल्लंघन है। इस टावर पर हर 7 साल में पेंट किया जाता है, जिसमें 60 टन पेंट खर्च हो जाता है। आईफिल टावर के निर्माण में 300 कारीगरों ने काम किया था और इसे बनाने में 18,038 लोहे के खास तरह के टुकड़ों और 2.5 मिलियन किलो का उपयोग हुआ था। वर्ष 1902 में बिजली के झटके ने आईफिल टावर के ऊपरी हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद उसका दोबारा निर्माण किया गया। इस टावर का निर्माण पहले पेरिस की बजाय स्पेन के बार्सिलोना में किया जाने वाला था, पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। बदलते टेम्परेचर की वजह से इसकी ऊंचाई में 5 से 6 इंच का अंतर आ जाता है और तेज हवा में यह टावर 2 से 3 इंच नीचे झुक जाता है। इस टावर पर रोशनी के लिए 20,000 बल्ब लगाए गए हैं। साल 2013 से हर रोज रात 1 बजे इसकी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं ताकि बिजली की बचत हो सके। तो दोस्तों, आईफिल टावर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।